Okay, welcome to Sequence and Series High School Maths. इस सेगमेंट में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज का सम. जनरली हमने सम लास्ट सेगमेंट में कर लिया था. अब देखिए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज होती है विच इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जिसकी हम एग्जांपल ले रहे थे सैलरी की, जिसमें एग्जांपल ले रहे थे पॉपुलेशन की. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज़ लगातार कम ही हो रही हो. अब रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जिस तरह डीके होता है, ख़ुसूसन आपने न्यूक्लियस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर डीके एंड, या कार्बन की हाफ लाइफ में पढ़ा होगा कि उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. तो दैट्स वेयर वी यूज दिस काइंड ऑफ, नॉट नेसेसरली कि वो ज्योमेट्रिक ही हो, बट दैट्स काइंड ऑफ सेम सीरीज डिक्रीजिंग, राइट. अब ज्योमेट्रिक में हम कॉमन रेशियो ले रहे हैं ना, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो रेशियो इज changing with time, but our case is very simple. Ratio is not changing. Ratio remains same. So in this case, the ratio is 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, right? So if we go on, so we know that it's continuously decreasing and eventually it will tend to 0. If the n tends to infinity, the final term, nth term will be smaller and smaller and smaller. Eventually it will be approaching 0. Not really equal to 0, but it will be approaching 0. लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल ऑन दिस. इस किस्म की सीरीज को कहते हैं कन्वर्जिंग, बिकॉज इट्स कन्वर्जिंग एट सम पॉइंट इन टाइम. और विजुअली जिस तरह हमने बनाया कि ए इज़ बिगर देन स्मॉलर देन दैट, स्मॉलर कब होगा? स्मॉलर उस वक्त होगा जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक से छोटा है. इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली देन इट्स द क्वांटिटी बिकम्स हायर एंड हायर एंड हायर. अगर इट इज़ 0.9 और 0.8 लेस देन 1, सो the quantity is coming lower and lower and lower. So ये -1 से 1 के दरमियान में अगर है तो we get a converging series. अब इसको भी हम उसी तरह manipulate करेंगे algebraically. For example, if we multiply this by, this is s is equal to, right? If we multiply by r and simple we subtract, we get this. And since we are subtracting, so all these will go away and we get only this. And so simple, we get a very, very simple and elegant formula for converging series. For sum, we only need to know the first term and the r. And mind it that r in this case is in absolute value, it is less than 1. ताकि वो चीज़ें, ताकि वो next term जो वो घटेगी, right? R, if r is greater than 1, it's not a converging series. Simple, you can say. तो ये हमारा जनरल फार्मूला था. लेकिन इसमें अगर r हमारा 1 से नीचे है in its magnitude, तो फिर we get this formula. क्योंकि ये जो चीज़ जो है, if this is less than 1 and its n is huge approaching infinity, तो ये term 0 हो जाएगी. घटते 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 ये term 0 हो जाएगी. तो we get actually minus a over this, minus a over r minus 1. We get actually this minus a over r minus 1, which we can simplify like this, a over minus r. So simple. It's the same formula, but just that this term becomes 0 when r is the less than 1. Absolute value उसकी less than 1 अगर है तो. इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी. जैसे ये इसका एरिया 1 है, राइट? एंड इफ वी आर having its area in next term, halving of this, half of this, half of this, we keep on and on and on, but we now know the total that we will get is approaching 2, right? So अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि there are infinite number of terms, right? Each term is finite, but the number of terms are infinite. उनका sum जो आ रहा है, each term is finite, but the number of terms are infinite, but the sum that we are getting is finite. तो ये ज़ीनो का पैराडॉक्स बड़ा मशहूर है in old times, कि उसने कहा कि अगर मैं एक दिन में 1 किलोमीटर चलूँ या हाफ किलोमीटर एक जंप लगाऊँ, तो अगले दिन इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ. आई कीप ऑन डूइंग इट इन्फिनिट टाइम्स. हाउ मच विल आई टेक, हाउ मच विल आई कवर? तो इंट्यूटिवली दिमाग में जाता है कि सिंस इन्फिनिट टाइम्स इट इज, ये स्टेप रिपीट किया है तो इन्फिनिटी डिस्टेंस हो जाएगा. लेकिन नहीं, वो नेक्स्ट टाइम हाफ, नेक्स्ट टाइम हाफ, नेक्स्ट टाइम हाफ, बट इट विल नेवर इंक्रीज टू. जिस तरह हम लास्ट एग्जाम्पल में किए थे, एक्चुअली सेम.
So jumping, but each jump is half of the previous. So what we get is this. If we put in the formula, so हमें ये result उसका मिलता है. So अब next में हम binomial expression के बारे में सीखेंगे. Till that time आप इनका प्रैक्टिस करें जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज़ का कर लिया, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड with some concepts on the binomials.